घर एक सुंदर सा शब्द है। घर हर एक का सपना होता है कि एक खूबसूरत सा घर बनाए। हम लोग, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपना, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एक फ्लैट हो या बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन हर कोई अपना एक घर जरूर बनाना चाहता है। हम लोग बहुत सपने संजोते हैं और बहुत सुंदर सा एक घर बनाते हैं। बहुत खुशियों से गृह प्रवेश करते हैं, उस घर में जाते हैं और उस घर में जाने के बाद यही सपना संजो के जाते हैं कि हम और हमारा परिवार बहुत खुशीपूर्वक उस घर में रह सके। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उस घर में जाते ही उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हेल्थ इश्यूज आते हैं, कई बार मनी इश्यूज आते हैं या फिर कोई और टाइप के इश्यूज। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मानते हैं। कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जिस घर को हमने बहुत सपने संजो के इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे ढंग से अपने लिए बनवाया था, अपने परिवार के लिए बनाया था, वहाँ जाकर हम लोग खुश नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या चूक हो जाती है हमसे जो हम एक घर को बनाने में, जो कि इतना सब कुछ हम लोग लगाते हैं और वहाँ जाकर हम खुश नहीं रह पाते? उसका एक कारण होता है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों को वास्तु के कुछ टिप्स देने आई हूँ और मेरा वास्तु का नया कोर्स शुरू हो रहा है। वो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं किस तरह आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगी, वो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के जैसे मैंने वो वीडियोस बनाए थे और आप लोगों को पोस्ट किए थे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। मेरा वास्तु का कोर्स शुरू होने वाला है। इसके मैं क्लासरूम वीडियोस बनाऊंगी और वो क्लासरूम वीडियोस आपको मेल के थ्रू आप तक पहुँच जाएंगे। आप लोग उसको बैठ के पढ़ेंगे। जूम सेशन में डाउट क्लास होगी और उस डाउट्स में वैसे भी आप कॉल करके कोई भी डाउट हो मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग जूम क्लास में कितना एंजॉय करते हैं डाउट सेशन में। तो आज मैं आप लोगों को वास्तु के लिए कुछ ऐसा बताऊंगी जिसको देखकर आप लोगों को लगेगा कि वास्तु जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और हमारे घर के लिए वास्तु क्यों ज़रूरी है। वास्तु है क्या? जिस घर में हम वास करते हैं वो कहलाता है वास्तु। वास और तू, यानी कि तू जहां वास करता है वो है वास्तु। कुछ लोगों का ये होता है कि हमने घर तो खरीदा लेकिन हम वहां रहे नहीं। क्या उसका वास्तु हमें असर करेगा? नहीं, उसका वास्तु आपको असर नहीं करेगा। आप चाहे किराए के मकान में भी रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं उसी का वास्तु आपको इफेक्ट करता है। वास्तु जरूरी क्यों होता है? वास्तु जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे एक इंसान है, हम लोग हैं, हम लोगों का सिर है, मुंह है, धड़ है, टांगे हैं, हाथ हैं, वैसे ही सेम एक वास्तु पुरुष हर घर में वास करता है। जिस तरफ उसका सिर है, जिस तरफ उसके पैर हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसका पूरी बॉडी है और उसकी बॉडी के अनुसार ही ईश्वर की उसको वरदान मिला हुआ है। अगर हम अपना घर उस डायरेक्शंस के हिसाब से या उस वास्तु पुरुष की जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से नहीं बनाते हैं तो हमें उस पोर्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि डायरेक्शंस कैसे हम जज करते हैं। तो कभी भी किसी घर का वास्तु है तो मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। सबको ये डायरेक्शंस के बारे में मालूम है। नॉर्थ,
ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब इसमें ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाएगी। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाएगी। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। तो आप लोगों के सामने ये 4 डायरेक्शंस आ गई। ये 8 डायरेक्शंस आ गई आपके सामने। हर घर में आप लोग अपने घर में मिड में खड़े हो जाइए। बिल्कुल ये होता है हमारा ब्रह्म स्थान। अपने घर में आप लोग बिल्कुल मिड में खड़े हो जाइए। वहां अपना कंपास खोलिए। अगर किसी के पास कंपास नहीं है तो आप अपने मोबाइल में कंपास खोल के ऐसा कर सकते हैं। उस कंपास को, जैसे ये ब्रह्म स्थान है जहां आपने खड़ा होना है, वैसे ही आप अपने शरीर के ब्रह्म स्थान यानी कि नाभि पे अपने कंपास को या अपने मोबाइल के कंपास को लगा लीजिए। अब आप अपने घर में देखिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ है, साउथ की डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट की डायरेक्शन कहाँ है या वेस्ट की डायरेक्शन कहाँ है। आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। ये देखने के बाद अब आप लोग ये देखिए कि इस डायरेक्शन में आपके क्या क्या रूम्स हैं। आप लोगों को, अगर आप कुछ डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर वास्तु पुरुष का सिर होता है। ये डायरेक्शन ऐसी है जहां पर हम वास्तु पुरुष का सिर मानते हैं। यहां पर हेड क्यों होता है? यहां पर हेड इसलिए होता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जब भी हम लोग देखेंगे तो यहां पर सिर है, यानी कि हमारा हेड है, यानी कि वास्तु पुरुष का हेड है। और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो शिव की डायरेक्शन मानी जाती है, यानी कि ईश्वर की डायरेक्शन मानी जाती है। अब अगर यहां पर आप पूजा का स्थान बनाएंगे या आप खाली जगह छोड़ देंगे इसको, वैसे यहाँ पर पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन फिर भी ड्राइंग रूम है या खाली जगह है या कुछ भी ऐसा जहाँ पर खाली हो या पूजा करते हो या बहुत ज़्यादा बच्चों का रूम्स बना सकते हैं आप, तो ये डायरेक्शन चार्ज रहेगी और बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगी। लेकिन जहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर सीढ़ियाँ बना ली, यहाँ पर वॉशरूम्स बना लिए, टॉयलेट्स बना लिए, तो ये डायरेक्शन जो है बहुत बैड इफेक्ट्स देने शुरू कर देगी। हमें किसी भी घर में जाकर कई बार समझ नहीं आता हमारे सिर में दर्द क्यों रहना शुरू हो गया है, या फिर हमारे आपस में झगड़े क्यों शुरू हो गए, या फिर लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी उनका रीज़न ये होता है कि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन उनकी खराब हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको वास्तु के कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई जाएंगी। यहाँ मैं बहुत थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ। मेन डायरेक्शन में एक तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हमें चार्ज करनी बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आजकल जब हम फ्लैट्स लेते हैं उसका वास्तु हमारी तरह पूरी तरह ठीक हो सके ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर हम लोग जैसे घर भी बनाते हैं तो 80% भी अगर वास्तु हम ठीक कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम कभी भी 100% किसी का वास्तु ठीक नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं। एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है। अगर आप लोगों को कभी भी मनी लॉस हो रहा है तो आप अपने नॉर्थ में जाकर देखिए। नॉर्थ की डायरेक्शन अगर आपकी खराब होगी, वहाँ पर अग्नि आ जाए, वहाँ पर रेड कलर आ जाए, वहाँ पर अगर टॉयलेट्स आ जाए, वहाँ पर अगर सीढ़ियाँ आ जाए, ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर आ जाएं, तो समझिए आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन खराब हो चुकी है और आपको पैसे आने बंद हो जाएंगे। ये कुबेर की डायरेक्शन है, यहाँ देवताओं का वास होता है और यहाँ से पैसों का आगमन घर में होता है। तो इस घर की डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नॉर्थ के साथ साथ एक और डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है?
क्योंकि अगर पैसा यहाँ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, तो साउथ ईस्ट में लिक्विड मनी का उपयोग करना और आए हुए पैसे को रिटेन करके रखना, रोक के रखना, ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का काम होता है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जिनकी खराब हो जाती है, उनके घर में कई बार पैसा आता तो बहुत है, लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है, यूज नहीं कर पाते, पैसे का जाना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनका ध्यान रखकर एक घर बनाया जाता है। कम से कम और कुछ नहीं तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट, इन 4 डायरेक्शन का तो विशेष कर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ईस्ट जो है हमें रिलेशंस देता है, हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। तो अगर हमें किसी भी काम में, किसी भी जॉब में बहुत आगे बढ़ना है, अपने रिलेशंस बनाने हैं, तो ईस्ट की डायरेक्शन ठीक होनी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें फैमिली से जोड़ के रखना, खुशियाँ देना, ये साउथ वेस्ट का काम होता है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अगर ख़राब हो जाती है तो उस परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही कितनी बीमारियाँ किस डायरेक्शन से आती हैं और कौन सी डायरेक्शन खराब होने से क्या क्या असर होता है, ये सब मैं अपने कोर्स में आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये सब जानना है तो ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स, वास्तु का कोर्स 15 फेब से मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोगों को पहला वीडियो, पहले चैप्टर का वीडियोस जो हैं वो 15 फेब को मैं भेजूंगी। आप लोग अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस जो है वो 7,800 है। 7,800 यानी कि 7,800 इस कोर्स की फीस है। तो जो लोग आप वास्तु सीखना चाहते हैं और अपने घर को एक बहुत सुंदर रेमेडीज के थ्रू, चाहे वो उसमें आप जो भी उसका वो करना चाहते हो निवारण, उसके थ्रू आप कुछ भी करके अपने घर को बहुत सुंदर और खुशहाल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लोग मेरे से पूछते हैं कि एक ही घर, मान लीजिए किराए पे, एक किराएदार आया, वो तो उस घर में बहुत खुश रहा, उसको तो पैसों का उपयोग भी उसने बहुत किया और अपने परिवार के साथ पूरी खुशियां मनाता हुआ वो उस घर में 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल रहा। लेकिन जब दूसरे लोग उस घर में आए किराए पे, तो उन लोगों को वो घर सूट नहीं किया और कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ पैसे की प्रॉब्लम उन लोगों को आनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों होता है? एक ही घर किसी को बहुत अच्छा सूट करता है, वास्तु तो उस घर का वही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक घर किसी को सूट करता है और किसी को सूट नहीं करता? ये क्वेश्चंस काफ़ी लोग पूछते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वास्तु घर का ठीक होना ये तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ हर व्यक्ति का वास्तु, यानी कि हमारा भी एक वास्तु होता है और हमारी भी लकी डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम अपने हॉरोस्कोप से उसको मैच करके फिर हम अपना घर लेंगे तो वो घर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यानी कि न्यूमरोलॉजी या हॉरोस्कोप और वास्तु, ये सब एक मिला जुला एक पूरा परिणाम देते हैं। एक व्यक्ति की लकी डायरेक्शन साउथ है, साउथ को तो कहते हैं किसी के घर का साउथ का डायरेक्शन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी की लकी डायरेक्शन साउथ है और वो साउथ के घर में रह रहा है तो उसको वो बहुत फल देगा। लेकिन दूसरी साइड अगर किसी की अवॉइड करने की डायरेक्शन या अनलकी डायरेक्शन साउथ है और वो साउथ के घर में चला गया तो वो उसको बहुत बुरा फल देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स में मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को सीखना है और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी हैं तो आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स, जो कि 15 फेब से शुरू हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आज इजाज़त लेती हूँ और आशा करती हूँ कि वास्तु के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी और बहुत सटीक जानकारियाँ दूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। नमस्कार।